होती हैं। सिंगल फेस मोटर के अंदर 2 वाइंडिंग, 3 वाइंडिंग, 3 पॉइंट होते हैं। वाइंडिंग 2, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग। तीसरा जो पॉइंट है कॉमन है। कॉमन बनाना लाजमी है, कॉमन नहीं बनाएंगे आपका निज़ाम ही नहीं चल सकता। जी खड़े हो सर, बुलाऊँगा आपको, नया इलेक्ट्रीशियन है, उन बेचारों को काम है, पूछूँगा। हाँ खड़े हो, बाकी उधर ही पूछूँगा, ये सवाल आपका है। मोटर में से 3 तारें निकलती हैं, 3 पॉइंट बनते हैं। इसमें से एक स्टार्टिंग, एक रनिंग, एक कॉमन। ये 3 पॉइंट क्यों बनाएंगे? मुश्किल तरीन सवाल है, ये आसान नहीं है। जी अगर इसको और देखा जाए तो स्टार्टर और रनिंग है, दोनों में फेस आता है, तो फेस फेस तो नहीं चल सकता। तो कॉमन इन दोनों को जो वीक पॉइंट होता है दोनों का वो कॉमन। इसमें से इलेक्ट्रॉन एक रास्ते से जाते हैं, दूसरे रास्ते से वापस आते हैं। इलेक्ट्रॉन के आने और जाने के रास्ते ही ख़त्म हो जाएंगे अगर आप कॉमन नहीं देते। मोटर के अंदर ये सवाल का जवाब 3 वाइंडिंग, तो मोटर के अंदर 2 वाइंडिंग है, पॉइंट 3 है। सवाल पूछा जाता है मोटर में कितने वाइंडिंग है, जवाब मिलता है 2 महीने कोर्स करने के बावजूद भी 3 वाइंडिंग होती है। 3 फेस में तो 3 वाइंडिंग होती है, सिंगल फेस में तो 2 वाइंडिंग है। वहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4, लड़के 3 करके आ जाते हैं। अब मोटर के अंदर 2 वाइंडिंग होती हैं, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक रनिंग वाइंडिंग। इनकी ज़हरी पहचान क्या है? इसकी ज़हरी पहचान ये है, स्टार्टिंग वाइंडिंग की तार बारीक, रनिंग वाइंडिंग की तार मोटी होती है। जितनी तार मोटी होगी उतनी मज़ामत उसमें से कम होगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से मूव हो सकते हैं। जितनी तार बारीक होगी उसकी मज़ामत ज़्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन के बहने के रास्ते में रुकावट करते हैं, जिसकी वजह से तार बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक सिरा बाहर आ गया, एक रनिंग वाइंडिंग का सिरा बाहर आ गया। अब ये दोनों सिरे यहाँ पर मिल गए, ये हमारे पास कॉमन वाइंडिंग है। एक सिरा स्टार्टिंग का, एक सिरा रनिंग का, एक सिरा कॉमन का। मोटर आपका कंप्रेसर है, 3 पॉइंट है। आपकी पानी की मोटर है, 3 पॉइंट है। वॉशिंग मशीन की मोटर है, 3 पॉइंट है। रूम कूलर की मोटर है, 3 पॉइंट है। एसी का कंप्रेसर है, 3 पॉइंट है। एक स्टार्टिंग, एक रनिंग, एक कॉमन। स्टार्टिंग वाइंडिंग ज़्यादा देर सर्किट में नहीं रखी जाती, 1 से 2 सेकंड सिर्फ स्टार्टिंग के टाइम सर्किट में रहती है। इसके बाद इसको सर्किट से अलग कर दिया जाता है। अगर अलग नहीं करेंगे आपकी मोटर चल जाएगी, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। आपके इलेक्ट्रॉन ये ख़त्म होगी, इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, आपका साइकिल मुकम्मल होगा। अगर आप कॉमन नहीं देते, साइकिल ही मुकम्मल नहीं होगा, आपकी चीज़ ही नहीं चलेगी। चीज़ चलेगी, साइकिल आपने मुकम्मल करने के लिए यहाँ पर कॉमन आ गई है। अब इसके अंदर हमारे पास जब पंखे के कनेक्शन में करने लगता हूँ तो कंपनी इसमें निशानी देती है। वॉशिंग मशीन के कनेक्शन करने हैं, रूम कूलर के करने हैं, तो आपको कंपनी निशानी देती है। क्या निशानी देगी? एक तार आ रही है, एक जगह पे गिरा देंगे, 2 तारें निकलेंगी। अब जिस पे गिरा लगी हुई है ये कॉमन है 100%। आपने इसके साथ एक तार लगा दी, आपने ये नहीं देखना, मेरी बातें ध्यान में रखा करें, आपने ये नहीं देखना। फिर मुझसे सवाल करते हैं न्यूट्रल लगाएं, फेस लगाएं। शहजादे जब आप शू लगाते हैं आप नहीं देखते न्यूट्रल किधर है, फेस किधर है। तो आप न्यूट्रल लगाएं, फेस लगाने वाली गेम ही नहीं है, हम चेक करके नहीं लगाते। तो हमने क्या करना है, एक तार जिस पे गिरा लगी हुई है उस पर लगाएंगे। या कंपनी 2 कलर एक जैसे देगी, एक कलर चेंज करेगी, जो कलर चेंज करेगी वो कॉमन होगा, या जिस पे गिरा लगी होगी वो 100% कॉमन होगी। बाकी आपके पास 2 पॉइंट है। अब आपने इसके साथ कैपेसिटर लगाना है, फैन कैपेसिटर। अब आपको पता नहीं कि कौन से 2 पॉइंट है, कहाँ लगाने हैं, हमें नहीं देखना। हमें फिर इंजीनियरिंग करने का क्या फ़ायदा? अब एक तार इधर ठोक देंगे, एक तार इधर ठोक देंगे, लगा दें, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि बाज़ लड़के मेरे पास बड़े अपसेट माइंड होते हैं, वो बैठे होते हैं अपनी फैन में, तो आपने 2 तारें बाकी रह गई, दोनों तारों को आपने कैपेसिटर के एक सिरे के साथ मिला देंगे। आपने ये नहीं देखना है इसमें से
स्टार्टिंग कौन सी है, रनिंग कौन सी, आपको कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद न्यूट्रल की तार लेंगे या फेस की तार लेंगे, कैपेसिटर के एक सिरे के साथ। आपने ये नहीं देखना स्टार्टिंग है रनिंग है, आपको कोई ताल्लुक नहीं। बड़ा आसान रास्ता दे रहा हूँ। चलाएं पंखे को, पंखे को जब चलाएं तो दिमाग को भी हाथे रखना है। बाद वक्त ऐसे खड़े होते हैं नीचे, मेरे जैसा पहलवान खड़ा होता है, मैं कहता हूँ स्विच ऑन करो, वो मुझे दे के बगैर स्विच ऑन कर देंगे, मैं भी खड़ा हूँ, वो बैठा नहीं हूँ, मेरी सिरड़ी पैरों के अंदर आ रही है तो चला देती है। तो ये बहुत बार हो चुका है। तो आपने दिमाग को हाथे रखना है कि आपने सिरड़ी नीचे करनी है, उसे कहीं चलाएं। जो समझदार होता है वो तो नहीं चलाएगा, जो प्रोफेसर टाइप होगा वो ऑन कर देगा। सर आपने कहा था, आपने मेरी लोकेशन ही नहीं देखी, आपने ऑन कर दी। तो ऐसे भी आपको मिलेंगे। इस वजह से अपनी सेफ्टी आपने खुद करनी है। सिरे नीचे कर के चलाएं, देखें हवा नीचे मार रहा है, ठीक है, हवा ऊपर मार रहा है, इसका मतलब है आपने सप्लाई स्टार्टिंग पे दे दी, आपने सप्लाई स्टार्टिंग पे दे दी है, सप्लाई गलत दे दी है। अब आप क्या करें, अगर पंखा हवा नीचे नहीं मारता तो आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ इतना करना है, ये जो तार आपने लगाई एक पॉइंट के साथ, इसे उतार कर आपने बड़ा आसान अल्फाज में मैंने आपको समझाया कि आपको मैं बताता रनिंग में देनी है, फिर आप रनिंग तलाश करते रहते हैं, नहीं कुछ भी नहीं करते। कहीं भी है, वॉशिंग मशीन है, आपका रूम कूलर है, पंखा है, कोई भी चीज़ है, आप डायरेक्ट तार दे दें। आपने तार दे दी, आप देखिए वो क्या कहता है, वो आपको बता देगा, आपको अम्पेयर बता देंगे। अगर स्टार्टिंग में सप्लाई होगी, अम्पेयर ज़्यादा होंगे, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा ये तो सप्लाई गलत है।